शेखर के मुंह पे पेशाब करेंगे और गंगा जल से धो देंगे, क्या मेरा क्राइम माफ हो जाएगा? हमको जवाब दे, दूध से धो देंगे, गंगा जल से धो देंगे, तो क्या वो साफ का हो जाएगा? आदिवासी अगर यहाँ पेशाब करता, यहाँ एक मुस्लिम पेशाब करता, उसके खड़े आम गोली मार दिया जाता। ये लिख के देते हैं, अगर कोई अंसारी, कोई पठान, कोई खान अगर पेशाब कर देता, उनको खड़े आम बीच चौराहे पर गोली मार दिया जाता। बीजेपी का नेता शुक्ला पेशाब करता है, क्यों? वो ब्राह्मण है इसलिए उसका पक्ष रखा जाता है, क्यों? क्या देश उसका है? क्या उसका बाप दादाओं ने देश को आजाद किया है? अतीक को जिस तरह यूपी में गोली मार दिया जाता है, अगर एक मुसलमान भाई अगर पेशाब करता तो उसको आज यही हाल होता, उसको खुलेआम गोली मार दिया जाता। एक आदिवासी होने के नाम पर कलंक है वो। ये हिजड़े की सरकार है, वो कहीं ना कहीं आदिवासी का वोट तो चाहता है, लेकिन वो आदिवासी नहीं है, इसलिए वो आज चुप बैठा हुआ है, मौन बैठा हुआ है। सिर पे कफन बांध के भी लड़ना पड़े तो हम लड़ेंगे अपना जान। जब हमारे फूलो झानो वीर बिरसा मुंडा ने लड़ाई करके इस धरती को बचाया, आज हम भी सिर पर कफन बांध के कहते हैं हम भी इस धरती को बचाएंगे। जिस धरती को हमारे बिरसा अब्बा ने बचाया है, हम भी बचाएंगे इसको। भारतीय जनता पार्टी से सिर्फ एक ही सवाल है कि आप भारत देश को कौन सा राष्ट्र बनाना चाहते हैं? अर्जुन मुंडा, बाबूलाल मरांडी, समीर उरांव, करिया मुंडा जैसे नेताओं को चुल्लू भर पानी में डूब के मर जाना चाहिए। आदिवासी समाज मध्य प्रदेश में उनका सिंदरा करने का काम करता है, जो हमारा आदिवासी रीति रिवाज परंपरा है। अर्जुन मुंडा होश में आओ, बाबूलाल होश में आओ, भाजपा एजेंडा नहीं चलेगा, सही मनवादी एजेंडा नहीं चलेगा, सही मनवादी एजेंडा नहीं चलेगा, नहीं चलेगा, नहीं। अर्जुन मुंडा होश में आओ, बाबूलाल होश में आओ, भाजपा एजेंडा नहीं चलेगा, सही मनवादी एजेंडा नहीं चलेगा, सही मनवादी एजेंडा नहीं चलेगा, नहीं चलेगा, नहीं। इस हुंकार से भाजपा से क्या सवाल है उस वक्त में जब भारतीय जनता पार्टी ने आपके ही समुदाय से झारखंड प्रदेश का अध्यक्ष बनाया है? हम सबसे पहले तो हम बाबूलाल मरांडी की कड़ी निंदा करते हैं। एक आदिवासी होने के नाम पर कलंक है वो। अगर वो आदिवासी होते तो जो युवक ऊपर जो भाजपा नेता ने पेशाब किया है उसको लेके तत्काल उसे इस्तीफा देना चाहिए था। हम क्यों बर्दाश्त करेंगे? अगर वो उनके अंदर उनके जमीर पे आदिवासियत होता तो जरूर वो इस्तीफा देते, लेकिन आज ये हिजड़े की सरकार है, वो कहीं ना कहीं आदिवासी का वोट तो चाहता है, लेकिन वो आदिवासी नहीं है, इसलिए वो आज चुप बैठा हुआ है, मौन बैठा हुआ है। शिवराज सिंह चौहान ने तो पैर धो करके जो है सो देशवासियों को बता दिया माफी। हम आज ये कहते हैं हम शिवराज शेखर के मुंह पे पेशाब करेंगे और गंगा जल से धो देंगे, क्या मेरा क्राइम माफ हो जाएगा? हमको जवाब दे, दूध से धो देंगे, गंगा जल से धो देंगे, तो क्या वो साफ का हो जाएगा? नहीं, क्राइम तो क्राइम होता है, चाहे वो गंगा जल से धो, चाहे पैर धो के पी, वो कभी क्राइम नहीं खत्म होता है। हमको इसका जवाब दे। अगर क्राइम खत्म करना है तो उसको कड़ी से कड़ी सजा दिया जाए, उस पे हम विश्वास करते हैं, ना कि उसके पैर धो के पीने में हम विश्वास नहीं करते। तो क्या यूसीसी से पहले भारतीय जनता पार्टी का इस तरीके का अपराध करना क्या एक ट्रेलर मान रहे हैं आप लोग? बिल्कुल ट्रेलर है। अभी जो चुनाव आने वाली है, कहीं ना कहीं ये समान नागरिक संहिता का भी ये कानून लाने का ये कहीं ना कहीं षड्यंत्र है, ये बहुत बड़ा षड्यंत्र है। हम केंद्र सरकार की साजिश को समझते हैं। आज समान नागरिक संहिता क्यों लाना चाहती है ये हम आदिवासी समझते हैं। आज झारखंड के प्रॉपर्टी पर उसका नजर है। कहीं ना कहीं झारखंड में जितना खनिज संपदा है वो झारखंड के सिवा कहीं नहीं है। कहीं ना कहीं समान नागरिकता के आड़ पे वो झारखंड की खनिज संपदा को, यहाँ के खनिज संपदा को, यहाँ के जमीन को वो हथियाना चाहती है। इसलिए कि अगर समान संहिता लाया जाए तो यहाँ के जमीन का लूट मच जाए, हर कोई ले सके, देश का हर कोना से आके इस जमीन को लेगा। यही इनका षड्यंत्र है। कतई हम बर्दाश्त नहीं करेंगे, ये कानून कतई हम बर्दाश्त नहीं करेंगे और नहीं लाने देंगे। अगर उसके लिए हमें सिर पे कफन बांध के भी लड़ना पड़े तो हम लड़ेंगे अपना जान। जब हमारे फूलो झानो
वीर बिरसा मुंडा ने लड़ाई करके इस धरती को बचाया। आज हम भी सिर पर कफन बांध के कहते हैं हम भी इस धरती को बचाएंगे। जिस धरती को हमारे बिरसा अब्बा ने बचाया है हम भी बचाएंगे इसको, और कतई हम समान नागरिकता कानून कभी लाने नहीं देंगे। हम इसका हम पुरजोर विरोध करते हैं। आदिवासी अगर यहाँ पेशाब करता, यहाँ एक मुस्लिम पेशाब करता, उसके खड़े आम गोली मार दिया जाता। ये लिख के देते हैं अगर कोई अंसारी, कोई पठान, कोई खान अगर पेशाब कर देता उनको खड़े आम बीच चौराहे पर गोली मार दिया जाता। क्यों? क्या मुसलमान को इस दुनिया में जीने का अधिकार नहीं है? क्या आदिवासी को इस धरती में जीने का अधिकार है? क्या एक सर्वोपरि बीजेपी के है लोगों को जीने का अधिकार है? क्या देश की लड़ाई में मुसलमान भागी नहीं था? जितना मुसलमान इस देश के लिए लड़ा है उतना अगर आरएसएस और बीजेपी अगर लड़ा है तो हमको लिखित दिखा दे, तब हम मानेंगे कि देश ये विश्व ये हिंदू राष्ट्र बनना चाहिए। क्यों बनना चाहिए? क्या ये सिर्फ लड़ाई हिंदुओं ने लड़ा है देश को आजाद करने के लिए, कि इसमें सभी कोई, जिस तरह हमने 70 साल से यहाँ सभी जात हमें मिलजुल के रहा है, लेकिन इस भाजपा सरकार ने यहाँ के जाति के नाम पर, धर्म के नाम पर बांटा है। आज अगर अतीक को जिस तरह यूपी में गोली मार दिया जाता है, अगर एक मुसलमान भाई अगर पेशाब करता तो उसको आज यही हाल होता, उसको खुलेआम गोली मार दिया जाता। क्यों? इसका जवाब चाहिए। अगर एक बीजेपी का नेता शुक्ला पेशाब करता है, क्यों? वो ब्राह्मण है इसलिए उसका पक्ष रखा जाता है? क्यों? क्या देश उसका है? क्या उसका बाप दादाओं ने देश को आजाद किया है? उसका जवाब दे। उसका बाप दादा अगर आजाद किया है तो बोले तो उसका देश चलेगा, लेकिन हम चलने नहीं देंगे। तो क्या भाजपा का नेता यह सिद्ध कर दिया कि मनुस्मृति में जो एक दोहा है, उस दोहा को हिंदू राष्ट्र बनने के बाद हम लोग चरितार्थ करेंगे, धरातल पर उतारेंगे? बिल्कुल यही दिखाया। ये हम बोले, कल भी यही बोले, ये ट्रेलर है, ये आजमाना चाहता है, देखो हम क्या कर सकते हैं। लेकिन ये हमारे आदिवासी और अल्पसंख्यक इतना कमजोर नहीं है कि ये कानून को लागू होने देंगे। इसके लिए अगर जान भी देना पड़े तो इसके लिए हम लड़ेंगे और विरोध करेंगे, और कतई हम इसको बर्दाश्त नहीं करेंगे और पारित नहीं होने देंगे। मध्य प्रदेश में जो घटना घटी उसको लेकर के आज आप लोग भारतीय जनता पार्टी का कार्यालय का घेराव करने के लिए यहाँ पर जो है सो निकले हुए हैं रोड पर। आखिर ये हुंकार के माध्यम से भारतीय जनता पार्टी से क्या सवाल कर रहे हैं आप लोग? हम लोग भारतीय जनता पार्टी से सिर्फ एक ही सवाल है कि आप भारत देश को कौन सा राष्ट्र बनाना चाहते हैं? भारत देश को आप कहां लेके जाना चाहते हैं? जिस प्रकार से जो हम आदिवासियों पर जो अत्याचार हो रही है, जो अन्याय हो रहा है, उस अन्याय और अत्याचार के पीछे आपका क्या मंशा है, क्या षड्यंत्र है? आदिवासी समाज को आप बोलते हैं कि हम आपका राष्ट्रपति बनाने का काम किए, राष्ट्रपति बना करके आप लोगों को बहुत बड़ा सौगात दिए। ऐसा हमारे देश में आज आदिवासी राष्ट्रपति बनाने के बाद भाजपा द्वारा ये दोहरी चरित्र, जिस प्रकार से जो मध्य प्रदेश में जो आदिवासी के ऊपर पेशाब करने का जो काम किया गया है भारतीय जनता पार्टी के नेता द्वारा, ये जो चरित्र है, ये चरित्र बहुत गिरोना चरित्र निकल के सामने आया है भारतीय जनता पार्टी का। और दुर्भाग्य की बात है कि हम झारखंड जैसे आदिवासी बहुल राज्य में आज जो इतना जोरदार आंदोलन की शुरुआत हो चुकी है, और यहाँ जो भारतीय जनता पार्टी के जो प्रदेश अध्यक्ष है, जो बाबूलाल मरांडी जी, जो स्वयं में एक आदिवासी है, वो उनकी चुप्पी साधे रखना, ये अपने आप में बहुत बड़ा एक षड्यंत्र को बू आ रहा है। जो पूरा झारखंड का आदिवासी जो एकदम इस बात से भलीभांति समझ चुके हैं कि यहाँ भी भारतीय जनता पार्टी का कोई भी एक भी आदिवासी नेता या मूलवासी नेता या कोई भी आदिवासी या इसके इतरित गैर आदिवासी भारतीय जनता पार्टी कोई नेता नहीं है जो कि अच्छी राजनीति करे। या सारे के सारे सिर्फ ओछिना राजनीति करने वाले नेता है भारतीय जनता पार्टी के, और ये पूरी तरीके से पूरे झारखंडी हम लोग समझ गए हैं। परवेश शुक्ला के जगह पर अगर परवेश कुरैशी, परवेश खान होता तब देश में क्या होता? तब तो यहाँ तो आग लग जाता। तब तो यहाँ तो हिंदू मुसलमान का तो ऐसा तमाशा जो चालू होता कि यहाँ जितने भी जो गोदी मीडिया एकदम सुबह से लेकर शाम तक 24 घंटा इस बात को दिखाने में कोई कसर नहीं छोड़ती। और ये अच्छी तरीके से हम लोग
भारत देश के जो हम लोग प्रथम नागरिक है, जो आदिवासी है, वो हम लोग अच्छी तरीके से समझ गए हैं कि यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ हिंदू मुसलमान की राजनीति करने के लिए भारतीय जनता पार्टी आई हुई है और उसकी एकमात्र मंशा है कि यहाँ हिंदू मुसलमान की राजनीति करना और इस देश में अराजकता के माहौल उत्पन्न करके रखना, जिससे कि हमेशा उसकी एक सत्ता कायम रहे। लेकिन ये उसका मंसूबा कभी पूरा नहीं होगा, क्योंकि भारत देश के जो आदिवासी है वो पूरी तरह से जाग चुके हैं और उसको करारा जवाब देने के लिए आप तत्पर आगे आ चुके हैं और हम जैसे युवा ये ठान चुके हैं। भाजपा के खिलाफ भाजपा कार्यालय का घेराव करने के लिए आए थे, प्रशासन उठा करके अरगोड़ा थाना ले आए, क्या कहेंगे? ये कहीं ना कहीं ये भाजपा का ही तानाशाही है, क्योंकि केंद्र में भाजपा की सरकार है और जिस तरह से आदिवासियों का आवाज दबाने का कोशिश किया जा रहा है, एक तो अत्याचार करने के बाद भी, और इस सबसे दुखद घटना तो यह है जो अर्जुन मुंडा, बाबूलाल मरांडी, समीर उरांव, करिया मुंडा जैसे नेताओं को चुल्लू भर पानी में डूब के मर जाना चाहिए, क्योंकि मध्य प्रदेश में एक आदिवासी युवक का चेहरा पर लूटा गया, उसके बाद भी इन लोगों में शर्म नहीं बची है, इस मामले पर एक शब्द नहीं कह रहे हैं। इनसे बड़ा धोखेबाज जो आदिवासियों को आंदोलन को बेचता है, आदिवासियों का हक अधिकार को बेचता है, ये भाजपा के नेताओं लोग। बाबूलाल मरांडी, अर्जुन मुंडा की इस पर चुप्पी तोड़नी चाहिए और आदिवासी समाज ये तो एक ट्रेलर था। आने वाले दिनों में पूरे झारखंड बंद का आह्वान किया जाएगा पूरे समस्त आदिवासी संगठनों के द्वारा और आगामी लोकसभा और विधानसभा के चुनाव में आदिवासी समाज पूरे देश में एकत्र होकर, और कई जगह चुनाव होने वाले हैं, मध्य प्रदेश में भी, राजस्थान में भी, छत्तीसगढ़ में भी, और सारे जगह आदिवासी एकत्र होकर चुनाव के माहौल में आदिवासी एकत्र होकर भाजपा के चेहरों पर मूतने का काम करेगा। जिस तरह अंग्रेजों को खदेड़ के भगाया गया, आदिवासियों से डर के भागा, तो ये शुक्ला और पांडे की क्या चीज है? ये आदिवासी लोग मध्य प्रदेश में सेंधरा कर देते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं भाजपा अपने विधायक प्रतिनिधि को बचाने के लिए, एक खाना पूर्ति के लिए उसको गिरफ्तार करके जेल भेजी है। अगर वो खाली रहते तो आदिवासी समाज मध्य प्रदेश में उनका सेंधरा करने का काम करता, जो हमारा आदिवासी रीति रिवाज परंपरा है। क्या चेतावनी देने की कोशिश है भाजपा को? ये भाजपा को पता चल गया चेतावनी, वो ट्रेलर देख लिया है। आगामी कुछ दिनों में एक बृहद रूप से पूरा झारखंड बंद रहेगा, रांची बंद रहेगा।